नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। इंस्पेक्टर सुभाष यादव गिरफ्तार हो चुका है और ऐसे में अब उसकी परतें खुल रही। क्या उसने फॉर्च्यूनर एक आईपीएस अफसर को गिफ्ट की थी, यह सवाल खड़ा हुआ है। एक रिपोर्ट बनाकर भेजी गई है जिसमें 3 आईपीएस अफसरों के नाम हैं। एक उस वक्त डीसीपी द्वारका होता था जिसके गहरे संबंध बताए जा रहे हैं इंस्पेक्टर सुभाष यादव के साथ। इसके अलावा कई और अधिकारियों के नाम भी सामने आ रहे हैं। एक और इसमें अपडेट दे दूं कि दरअसल ये पूरा मामला प्रकाश में कैसे आया था। आपको याद होगा, अजय को पकड़ा था जिसके पास से करीब 50 लाख रुपए मिले थे, हेड कांस्टेबल था। उसके बाद यह कहा गया कि इंस्पेक्टर मौके से फरार हो गए। इस तरह की तमाम खबरें आई, लेकिन सीनियर अधिकारियों ने कहा कि नहीं, वो मौके पर ही था। सीबीआई चुपचाप जांच करती रही और अचानक खबर आई कि इंस्पेक्टर सुभाष यादव को गिरफ्तार कर लिया। अब उसकी परतें लगातार खुल रही हैं। करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी, कई जगह इन्वेस्टमेंट। आप सोचिए, क्या ईमानदारी से जांच होगी? क्या एक एक चीज की, अकाउंट की नामी बेनामी, अपने दोस्त के नाम से इसने कुछ खरीदी है या रिश्तेदारों के नाम से खरीदी है प्रॉपर्टीज, फार्म हाउस, क्या इनकी ईमानदारी से जांच होगी? सबसे पहला सवाल क्राइम तक ये पूछना चाह रहा है कि क्या दिल्ली पुलिस, सीबीआई इस मामले की जांच ईमानदारी से करेगी? जिन अधिकारियों के से इसका साठगांठ थी, अब सवाल यह है कि सबूत क्या है, ये देखने वाली बात होगी। अब आपको बताता हूं, दरअसल जब ये रेड हुई थी तो ये आरोप लग रहा है कि एक महिला को जब पुलिस ने रेड मारी नारकोटिक्स ने, तो वहां एक महिला थी, उसके यहां रेड मारी और उसके पास ड्रग्स नहीं थे और इनकी टीम ने कहा कि हम तुम्हारे यहां ड्रग्स रख देंगे और फर्जी केस में फंसा देंगे। तो क्या इसकी टीम का काम यह होता था कि फर्जी केस बना देना और डराना धमकाना, पैसे ऐंठना? कुछ इस तरह की शिकायत थी। आपको बता दूं, दरअसल जब ये काफी चौंकाने वाली जानकारी निकलकर सामने आई है। दरअसल आपको बता दूं, शुरुआत में अधिकारियों ने 25 लाख रुपए की डिमांड की थी इस महिला से। बाद में 15 लाख की डिमांड, 15 लाख तक बात आई थी। उसके बाद ये बताया जा रहा है कि 5 लाख रुपए लेकर यह महिला द्वारका सेक्टर 15 पहुंची थी 22 अप्रैल को। उसके बाद ये पूरा माजरा सामने आया और उसके बाद दोबारा डिमांड की गई जब पूरा मामला खुल गया। इसकी टीम ने धमकाया था कि मैं तुम्हें फर्जी केस में फंसा दूंगा। ये बताते हैं कि 21 अप्रैल को एक महिला है जो उत्तम नगर की रहने वाली है, उसने बताया था कि 20 अप्रैल को 5 लोग नारकोटिक्स, एंटी नारकोटिक्स सेल उसके घर आए और उसके यहाँ सर्च करने लगे। ये भी बताया उसने कंप्लेंट में कि ये कहा गया कि तेरे यहाँ ड्रग्स प्लांट कर देंगे अगर तूने पैसे नहीं दिए तो। शुरुआत में 25 लाख मांगे गए और इनमें से एक अधिकारी ने, ये बताते हैं कि सुभाष को वहां पर बुला लिया। उसके बाद डिमांड 15 लाख पर सेट हो गया मामला। इसके बाद सुनिए क्या हुआ। अजय जो था, वो जो इसमें कांस्टेबल, सबसे पहले हेड कांस्टेबल पकड़ा गया था अजय, उसने इस महिला को कहा था कि वो पैसे लेकर आ जाए 5 लाख सेक्टर 16 में 22 अप्रैल को। और आप सोचिए, ये महिला का आरोप है। उसके बाद ये पूरा मामला प्रकाश में आया। महिला ने शिकायत की सीबीआई को कि मुझसे पैसे मांग रहे हैं, मुझे धमका रहे हैं। और उसके बाद जब सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन किया तो मामला ही पलट गया। 15 लाख की डिमांड की गई थी, 50 लाख वहां से मिल गए। सवाल ये उठता है कि ये घूसखोर जो इंस्पेक्टर है, जिसके भी परतें खुल रही हैं, कई जगह इन्वेस्ट कर चुका होगा और ऐसे में आने वाले वक्त में हो सकता है बेल भी मिल जाए। ये भी हो सकता है आने वाले वक्त में कि जो सीनियर अधिकारियों के नाम सामने आ रहे हैं, वो तो कोई ऐसा, उनके तो एसओज या उनके तो दूसरे अधिकारी कैश और गिफ्ट और ये कहा जाए कि सर्विसेज एक डिफरेंट फॉर्म में लेते हैं इनडायरेक्टली। ऐसा कोई सबूत ही नहीं छोड़ते जिससे कोई लगे कि भाई हमने आपसे पैसा लिया है या कुछ लिया है, और बाद में मुकर जाते हैं। ये तो एक दस्तूर रहा है, ये तो एक इनका मॉडस ऑपरेंडी रहा है आईपीएस अफसरों का। क्या इस मामले में ये सच सामने आ पाएगा, देखने वाली बात होगी। इसमें 3 फैक्ट इंपॉर्टेंट है। पहला कि जो रिपोर्ट है वो भेज दी गई है, यानी कि जो आईपीएस अफसर इसमें इन्वॉल्व है। इसके अलावा एक गाड़ी गिफ्ट की गई थी फॉर्च्यूनर, उसकी भी जांच चल रही है। और तीसरा, इस मामले में ये पता चला है जो विमेन ने जो कंप्लेंट की थी कि उसको धमकाया गया था, फर्जी मुकदमे फंसाने की धमकी दी गई थी। मैंने आपको बताया था, कई लोगों को मुझे रैंडमली फ़ोन आ रहे हैं, कई लोग इसके बारे में, इसकी करतूतें बता रहे हैं कि दहशत फैला रखी थी और वहाँ पर एक नेक्सस फैला रखा था। सवाल ये उठता है कि सीनियर अधिकारी को इसकी भनक अगर नहीं थी तो मुझे लगता है कि सीनियर अधिकारी को रिजाइन कर देना चाहिए था। अगर उसको यही नहीं पता कि उसके जूनियर अधिकारी क्या कर रहे हैं, या फिर पता होने के बावजूद अनजान बने रहना और उसकी आड़ में कुछ फेवर लेना, क्या ये माजरा था?
क्या इस मामले में ईमानदारी से जांच होगी? सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि सीबीआई ये कहा जा रहा है कि जब सबूत आए तभी उसको गिरफ्तार किया गया। और आप सोचिए, ये भी पता चला है कि इंस्पेक्टर को 21 तारीख को ये केस रजिस्टर किया गया था करप्शन का, और उसके बाद उसको बुलाया गया था और उसको सोमवार को गिरफ्तार कर लिया गया था। ये जो एफआईआर दर्ज हुई है ये हुई है 61/2 बीएनएस जो एक्ट है, और उसके अलावा 7 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 ये दर्ज किए हैं सीबीआई ने। अब इस मामले में ये पता चला है कि यादव को 1 दिन का पुलिस रिमांड मिला है, यानी सीबीआई रिमांड मिला है, और अब इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और कई सारे जो आरोप है उसको लेकर जांच चल रही है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर दिल्ली से ये भी आई कि एक आईपीएस अफसर का तबादला कर देगा। हालांकि ये रूटीन ट्रांसफर है। रविंद्र यादव का ट्रांसफर कर दिया गया, डीजीपी उनको अंडमान बनाया गया है। उनकी जगह पर कौन होगा नेक्स्ट एलओ, देखने वाली बात होगी। लेकिन चर्चा का विषय यहाँ ये नहीं है। चर्चा का विषय यहाँ ये है कि एक और सीनियर आईपीएस और स्पेशल सीपी जो थे मधुप तिवारी को भी हटा दिया गया था और आरोप उनके ऊपर संगीन लगाए गए थे। इस तरह की बातें सामने आ रही थी। ये रूटीन ट्रांसफर नहीं था उनका। हालांकि रविंद्र यादव का रूटीन ट्रांसफर कहा जा रहा है, लेकिन उनका रूटीन ट्रांसफर नहीं था और दोनों का टेन्योर भी खत्म हो रहा था काफ़ी वक्त से, 2 साल से ऊपर हो गया था। ऐसे में कौन होंगे? लेकिन अब जिस परिस्थिति में ट्रांसफर्स किए गए हैं उसको लेकर जो टाइमिंग है उसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि अभी देखना होगा इस मामले में आगे क्या इन्वेस्टिगेशन होती है, क्या कुछ और अधिकारियों का विकेट गिरता है, क्या वो आईपीएस अधिकारी जिनके नाम सामने आ रहे हैं उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई होती है? नहीं, उम्मीद तो नहीं है, क्योंकि सबूत ही नहीं होंगे तो फिर कार्रवाई क्या होगी? क्योंकि कार्रवाई तो तब होगी ना जब सबूत होंगे। और ऐसे में जैसे हमने बताया कि आईपीएस 1 मिनट में मुकर जाते हैं, वो थोड़ी कहेंगे कि हम इन्वॉल्व थे या हमने ऐसा कोई गिफ्ट लिया। चलिए देखने वाली बात होगी कि दिल्ली पुलिस के कमिश्नर इस मामले में फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं अपने लेवल पर। सीबीआई तो कर ही रही है। धन्यवाद दोस्तों।